आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नायडू, जिनकी आधी रात में सीआईडी ने गिरफ्तारी कर ली। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नायडू की गिरफ्तारी से 2024 में किसे फायदा होने वाला है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। अब देखिए, आप ये भारत का नक्शा देखिए, ये है आंध्र प्रदेश और इसी के ही पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि टीडीपी के चीफ हैं, उनको सीआईडी ने आधी रात को ड्रामेटिक अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये समझिए कि आखिर क्यों गिरफ्तार हुए हैं पूर्व सीएम नायडू। नायडू की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। तीसरा है, क्यों है टीडीपी वर्सेस वाईएसआरसीपी में जंग, इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। चौथा है कि टीडीपी को अब कौन संभालेगा, क्योंकि जो मुखिया हैं वो तो अब जेल में हैं। पांचवा है कि आंध्र और तेलंगाना के विभाजन से क्या हुआ। तो सबसे पहला है कि आखिर क्यों गिरफ्तार हुए हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नायडू। क्या ये राजनीति है, क्या ये सिस्टम की नाकामी है, या फिर ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस कहानी से समझिए। 10 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू की शादी की सालगिरह थी, लेकिन एक दिन पहले ही 9 सितंबर को सूबे की सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को गिरफ्तार कर लिया और आधी रात को किया पूरे ड्रामे के साथ। सीआईडी का ये आरोप है कि जब नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम थे, तब एक लगभग 400 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ। नाम है स्किल डेवलपमेंट स्कैम। इस स्कैम के तहत नायडू सरकार ने बेरोजगार युवाओं से वादा किया कि भाई हम आपको रोजगार देंगे और इसके लिए स्किल ट्रेनिंग भी देंगे। फिर सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। टीडीपी सरकार ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ग्रुप कंपनियों के साथ एक एमओयू साइन किया। बजट रखा गया 3,300 करोड़, जिसमें 10% तो सरकार को देना था और बाकी का पैसा इन दो कंपनियों को देना था। लेकिन सीआईडी ने बड़े खुलासे किए और ये बताया कि पहली बात तो इस डील की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी ही नहीं, फिर भी ये एमओयू साइन करवाया गया। दूसरा कि सीमेंस कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा देना था, वो उसने नहीं दिया। राज्य सरकार की तरफ से जो 371 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए गए थे, उन पैसों को टीडीपी सरकार ने विभिन्न शेल कंपनियों से अलग अलग अकाउंट्स में वो पैसे भिजवा दिए और उसके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए। सीआईडी के पास ये मामला 2018 में आया था, लेकिन टीडीपी सरकार ने इस मामले की जांच में मुश्किलें खड़ी की। सीबीआई के पास भी इस केस की एफआईआर है। गिरफ्तारी के बाद नायडू का कहना है कि 45 वर्षों से मैंने निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा की है। मैं उनके हितों की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कोई ताकत मुझे तेलुगु लोगों, मेरे आंध्र प्रदेश और मेरी मातृभूमि की रक्षा करने से नहीं रोक सकती है। अंत में सच्चाई और धर्म की जीत होगी। तो दूसरा है कि नायडू की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है कि सिंपैथी वोट्स बहुत काम करते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी जेल गए थे, तब उनको सिंपैथी वोट्स मिले और वो सत्ता में आए। अब चंद्रबाबू नायडू जेल गए हैं और शायद ऐसा हो सकता है कि उनको सिंपैथी वोट्स मिले और सत्ता पलट जाए। और अगर टीडीपी ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया तो बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आप इस पूरी कहानी से समझिए। अब देखिए, 2019 लोकसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उन दोनों ने एक भी सीट यहां पर नहीं जीती। जबकि वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उसने 25 लोकसभा सीटों में से 23 जीत ली और जो बची वो टीडीपी के खाते में आई, यानी 3 सीटें। 2024 चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस को अब आंध्र प्रदेश में गठबंधन करने की जरूरत है, क्योंकि 25 लोकसभा सीटों का सवाल है भाई साहब। तो जनसेना पार्टी के चीफ हैं पवन कल्याण, जो कि चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी, उनकी पार्टी जेजेपी और टीडीपी का एक बार फिर से गठबंधन हो। लेकिन अभी तक बीजेपी ने इस मसले पर फैसला नहीं लिया है। देखा जाए तो बीजेपी अगर वाईएसआरसीपी के साथ गठबंधन करती है 2024 में, तो उसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा धाक अभी आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की है। लेकिन क्या जगन मोहन रेड्डी, जो खुद पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी के साथ देंगे? हालांकि वाईएसआरसीपी ने कई मुद्दों पर कई बार केंद्र का समर्थन किया है और इंडिया गठबंधन भी चाहेगा कि टीडीपी या फिर वाईएसआरसीपी में से कोई एक विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाए, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सके आंध्र प्रदेश में।
पर टीडीपी और वाईएसआरसीपी इतने कट्टर दुश्मन है कि एक साथ तो आने से रहे, और वाईएसआरसीपी जो खुद कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी है वो विपक्षी गठबंधन में कैसे आएगी बताओ। बची टीडीपी तो उस पर कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की निंदा की है। एनटीआर की बेटी होने के नाते पुरंदेश्वरी नायडू की रिश्तेदार भी हैं। नायडू की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब उनके एनडीए में वापसी की जोरदार चर्चा रही। इस सिलसिले में बीजेपी नेता अमित शाह से उनकी मुलाकात होने की भी खबर आई थी। कहा जा रहा है कि मौके की नजाकत को समझते हुए वाईएसआरसीपी के जगन मोहन ने मजबूत चाल चली है राज्य में। नायडू को अब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे जाने के बाद बीजेपी को भी सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जगन मोहन रेड्डी भला क्यों चाहेंगे कि बीजेपी और उनके रिश्ते में कोई घुसपैठ करे। अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ हो जाते तो जगन मोहन के लिए ऐसा कदम मुश्किल होता, लिहाजा पहले ही उन्होंने ये ऐसी सियासी चाल चल दी राज्य में जिसने बवाल मचा दिया है और अब बीजेपी को उलझन में डाल दिया है। तीसरा है कि क्यों है टीडीपी वर्सेस वाईआरसीपी में जंग। तो आंध्र प्रदेश में सालों से टीडीपी और वाईआरसीपी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इन दोनों ने अभी तक ना इंडिया गठबंधन का हाथ थामा है और ना ही एनडीए का हाथ थामा है। मैं आपको बता दूंगी कि टीडीपी पहले बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 2018 में उसने ये गठबंधन तोड़ दिया। अब इसमें इतिहास क्या है वो आपको समझ लेना चाहिए। टीडीपी और वाईएसआरसीपी की दुश्मनी की कहानी समझने से पहले आप ये ग्राफिक्स देखिए। आंध्र प्रदेश में 1994 से 2004 तक टीडीपी ने राज किया, फिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने राज किया, फिर 2014 से 2019 तक फिर से टीडीपी ने सत्ता में अपनी वापसी की। 2019 में कांग्रेस से अलग होकर वाईएसआरसीपी पार्टी बनी और अब तक उनका राज्य चल रहा है। अब 2012 की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तभी से जगन मोहन रेड्डी के दुश्मन बन गए थे। अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाने के बाद जगन मोहन रेड्डी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कांग्रेस तैयार नहीं हुई तो जगन मोहन रेड्डी ने बगावत शुरू कर दी। तभी राजशेखर रेड्डी सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच हुई और वो रिपोर्ट लीक हो गई। असल में रिपोर्ट में जगन मोहन की संपत्ति की छानबीन का ब्यौरा भी था। रिपोर्ट आते ही टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए कैंपेन शुरू कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हुई और जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2013 में जगन मोहन रेड्डी जमानत पर बाहर आ सके। सत्ता में आते ही जगन मोहन रेड्डी को रिवेंज लेना था तो उनका एक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले अमरावती में बनी करोड़ों की इमारत पर जगन मोहन रेड्डी ने बुलडोजर चलवाया। फिर वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने कार्रवाई के बाद जश्न भी मनाया। जगन मोहन रेड्डी का रिवेंज यहीं तक नहीं रुका। टीडीपी की 2019 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब तक उनके खिलाफ 10 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी दौरान उनके बेटे नारा लोकेश के खिलाफ भी 16 अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। चौथा है कि अब नायडू और उनके बेटे अगर दोनों ही जेल में हैं तो आखिर टीडीपी का भविष्य क्या है, टीडीपी को अब कौन संभालेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी जो कि वाईएसआरसीपी के मुखिया हैं, उन्होंने 11 साल बाद अपना बदला ले लिया है टीडीपी से, क्योंकि 2012 में टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी को जेल भिजवाया था और अब 2023 में वाईएसआरसीपी ने टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को जेल भिजवा दिया है। अब आप समझिए कि टीडीपी के भविष्य का क्या होने वाला है। टीडीपी पार्टी को बनाने वाले मशहूर साउथ के एक्टर थे एनटी रामाराव, जिन्हें शॉर्ट में एनटीआर कहा जाता था। 1982 में एनटीआर ने पार्टी बनाई और 7 साल आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ अपनी पार्टी टीडीपी बनाई थी ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सके। एनटीआर की बेटी भुवनेश्वरी की शादी चंद्रबाबू नायडू के साथ हुई। फिर एनटीआर के बाद टीडीपी पार्टी की कमान चंद्रबाबू नायडू के पास आ गई, यानी एनटीआर के दामाद के पास आ गई। अब सवाल यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश दोनों जेल में हैं तो टीडीपी कौन संभालेगा। एक कयास ये लगाया जा रहा है कि नायडू के बेटे नारा लोकेश की पत्नी ब्राह्मणी अब राजनीति में उतर सकती हैं। ब्राह्मणी फेमस एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण की बेटी हैं।
2019 के विधानसभा चुनाव में नारा ब्राह्मणी ने अपने ससुर चंद्रबाबू नायडू और पति नारा लोकेश के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि अब जूनियर एनटीआर को टीडीपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही पार्टी उनके दादाजी ने बनाई थी। RRR मूवी से आप जूनियर एनटीआर को जानते होंगे, वो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। आपको बता दूं कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास 668 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। इस तरह वे आंध्र प्रदेश के सबसे अमीर और भारत के चौथे सबसे अमीर विधायक हैं। पांचवा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद क्या हुआ। कई लोगों को अब तक ये भी नहीं पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो चुके हैं और ये 2014 में ही हुआ है। तो आखिर इसके विभाजन से किसे फायदा हुआ, किस पार्टी को नुकसान हुआ, इस पॉइंट में आप समझिए। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये विभाजन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही किया गया था। उस समय यूपीए का शासन था, केंद्र में भी और राज्य में भी। जगन मोहन रेड्डी के स्वर्गीय पिता वाईएसआर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में लगातार 2 कार्यकाल 2004 और 2009 में शानदार जीत दर्ज की थी। राज्य के विभाजन के समय ये सोचा गया था कि इससे कांग्रेस का लाभ होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद कांग्रेस को केवल नुकसान ही हुआ। आंध्र प्रदेश के लोग इस विभाजन से नाराज थे। इसका खामियाजा कांग्रेस ने हार के साथ भुगता। एक हवाई हादसे में राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी की राजनीति में एंट्री हुई। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की योजना अलग थी। इसी बीच जगन को 16 महीने जेल में भी बिताने पड़े। कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी की मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जगन ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस के खिलाफ लामबंदी की। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के गुस्से का फायदा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को मिला। वो मुख्यमंत्री बनाए गए और जगन मोहन रेड्डी विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला सारा वोट वाईएसआर कांग्रेस को चला गया। एक तरह से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई। जब से चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है, तब से टीडीपी समर्थकों ने पूरे राज्य में बंद का ऐलान कर रखा है। टीडीपी के विधायकों को पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। पूरे राज्य में एकदम गहमा गहमी का माहौल है। लोग तो ये कह रहे हैं कि वाईएसआर सीपी ने ऐसी चाल चली है कि टीडीपी के मुखिया को निशाना बनाया है। जब हमने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि इस गिरफ्तारी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन करती है तो अब इस गिरफ्तारी के बाद टीडीपी मोल भाव करने की स्थिति में नहीं रहेगी और कम सीटों पर शायद बीजेपी के साथ मान जाए। खैर, आगे होता है क्या, आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।